Flashing red lights, driving at night, windowless ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah. I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living life like I got nothing left to prove. No end in sight, just always staying on the move. I'll go all night if that's just what I gotta do. Life's too short to care about what you can't afford. Memories are in what you explore. So just तो सुबह की शुरुआत मैंने आज अपने पौधों में पानी डालने से ही शुरू किया। वैसे रोज़ मैं बालकोनी में जब भी जाती हूँ, सुबह उठती हूँ, तो मुझे ये स्टार जला कर के पौधों में पानी डालना बहुत ही सुकूनदायक लगता है और मैं अपने दिन की शुरुआत यहीं से करती हूँ। आज फास्टिंग भी है मेरा, तो मैं अब स्नान ध्यान कर कर के रेडी हुई हूँ। पीला वस्त्र पहनी हूँ और ये फुल स्लीव ब्लाउज इसलिए पहनी हूँ ताकि मुझे ठंड लग रही है, हल्का हल्का तो ठंड नहीं लगे। और ये बड़ा सा बिंदी लगाई हूँ। अब मैंने बाल में ऑयलिंग किया था, तेल भी लगाया था, धो भी लिया और ये फुल स्लीव पहनने से मुझे राहत मिल रहा है। तो मैं हल्का साड़ी ही पहनी हूँ क्योंकि हेवी साड़ी पहनकर मंदिर जाना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो पूजा अर्चना करके निकलने पे एक अलग सुकून मिलता है आदमी को। यहाँ मंदिर में इतना भीड़ था कि मेरे पीछे पीठ पे तो बहुत सारी औरतें जल चढ़ाकर चली गईं और मेरा जल भी थोड़ा सा गिरा दी थी। फिर भी पूजा पाठ अच्छे से हो गया। अब मैं घर आ चुकी हूँ और भीगे हुए कपड़े बदल करके ये जो मैं डोरमेट दिखा रही हूँ, ये बहुत सस्ते मैं 250 में ली थी। और इसको मैं क्या करूँगी, 2 है मेरे पास, दोनों को स्टिच करके मैं एक टेबल रन बनाऊँगी। और ये टेबल रन, इस टाइप का टेबल रन मैंने मीशो पर देखा था तो 800 साढ़े 800 उसका दाम बता रहा था और मुझे ये मॉल में सस्ते में 250 में 2 डोरमेट मिल गया। तो मैं दोनों को जॉइंट कर ली हूँ और आज मैं अपने डाइनिंग एरिया इसी से सजाऊँगी। इसी को मैं टेबल रनर के रूप में यूज करूँगी। तो एक होता है ना कि कम बजट में अपना घर सुंदर दिखाना, तो ये मेरी शुरू से यही मतलब रहता है कि मैं कैसे करूं मेरा कम बजट में ही घर सुंदर दिखे। तो मैं इस डोरमेट से ही टेबल रनर का काम की हुई हूँ और आज अपना ड्रेसिंग भी इसी से सजाई हुई हूँ। तो और ये तो हो गया। अब एक दर्शक थी, मेरी यूट्यूब की दर्शक हैं, जो मुझसे कार्डबोर्ड का सोफ़ा जो मैं बनाई थी अपने यूट्यूब चैनल खोलने से पहले, तो उसका फ़ोटो वीडियो देखी हुई हैं। तो उनको बनाने का मन है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि एक छोटा सा कार्डबोर्ड लेकर के अगले वीडियो में उनको सोफ़ा बना करके दिखाऊँ कि एक छोटा सा कार्डबोर्ड सोफ़ा को मैं कैसे, मतलब कार्डबोर्ड को कैसे हम सोफ़ा बना सकते हैं और उसमें अपना कितना सारा सामान रख सकते हैं। तो उनके पास अगर बड़ा होगा तो बड़ा बना लेगी, लेकिन मेरे पास छोटा कार्डबोर्ड है तो मैं उसी से एक छोटा सा सोफ़ा बना करके उनको दिखा दूँगी ताकि उनको बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो। और उससे भी अगर कोई परेशानी होगी तो मुझे वो इंस्टाग्राम पे पूछेंगी, मैं बता दूँगी। तो पहले चलते हैं, ये डाइनिंग टेबल को साफ़ करते हैं और साफ़ करके डाइनिंग टेबल को थोड़ा सा सजाते हैं और सजा करके देखते हैं कि ये डाइनिंग टेबल उस डोरमेट से कैसे दिखा, मतलब डोरमेट से सजाने पर ये डाइनिंग टेबल कैसे दिख रहा है। तो ये चीज़ मुझे अच्छा लगा कि ये डोरमेट 250 का है लेकिन मेरा काम 800 का करेगा। ये जो मैं हाथ में ली हुई हूँ, ये भी मेरे घर का जीन्स फटा हुआ था, उसी से मैं ये टेबल रनर बनाई हुई थी। इसका वीडियो मेरे चैनल पर है, अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो वहाँ से आप ले सकते हैं, देख सकते हैं, बना सकते हैं। ये बहुत आसानी से बना हुआ है, लेकिन जब भी मैं इसको बिछाती हूँ और कोई बाहरी आदमी आता है, देखता है तो बोलता है कि भाई आप ये कहाँ से बनाई मीना, कहाँ से ख़रीदी हैं। तो मुझे बड़ा अंदर से खुशी फील होती है कि मैं कुछ अच्छा की हूँ, मुझे कुछ अच्छा मतलब डेकोरेट करने का आइडिया आया है। तो इस टाइप से आपके घर में बच्चों का कोई भी पैंट हो, हस्बैंड का जीन्स हो तो फटे, तो उससे आप लोग डाइनिंग टेबल या कोई भी रनर बना सकते हैं। तो देखिए ये डोरमेट मैं बीच से सिलाई लगा दी हूँ दोनों को ऐड करके यहाँ पे, और इसको मैं टेबल रनर के रूप में यूज कर रही हूँ। इस टाइप से अगर आप कर लीजिए टेबल रनर के रूप में यूज़, तो आपका बजट भी कम लगेगा और देखने में तो सुंदर लगेगा ही लगेगा। तो इस तरह से मैं बीच में इसको डाल दी हूँ और इसी पे अब मैं अपना जो सामान डेली रखती हूँ उसको रखूँगी, तो देखने में भी सुंदर लगेगा और कम बजट में भी मेरा हो जाएगा।
इस टाइप से छोटे छोटे आइडिया मैं शेयर करती रहती हूँ आप लोगों से। ऐसा तो आप लोगों के सबके पास ये एक होता ही है, काजू, ये पिस्ता, मतलब ये सब ड्राई फ्रूट के साथ मिलता रहता है। बीकानेर स्वीट से मैं लाई हुई थी, तो वही मेरे पास था। और ये डिब्बा तो आप लोगों को पता ही है, मैं मिठाई के डिब्बे से ये स्पून होल्डर बनाई हुई हूँ। ये मटका वाला वीडियो में मैं इसको बनाई थी। और ये केसर मेरा फेवरेट है, जो मैं दूध में डाल करके डेली पीती हूँ। तो यहीं पे मैं रखती हूँ ताकि भूलूंगी नहीं। रात में खाना खाने के बाद मैं दूध में यहीं पे केसर डाल के रख देती हूँ, पीती हूँ। और ये मेरा जो दवाई है, दवाई के बिना तो आजकल जीना पॉसिबल नहीं है, तो मैं अपना दवाई भी यहीं पे रखती हूँ ताकि खाना खाने के बाद जो भी मुझे दवाइयाँ लेनी होती है तो मैं ले लेती हूँ, भूलती नहीं हूँ। और ये एक मेरे पास बॉटल था, तो मैं इसमें ये फ्लावर लगा करके हैंग करके इसमें रख दूँगी, तो देखने से सुंदर लगेगा। और मेरा बजट भी बहुत कम लगा और देखने में सुंदरता तो होना ही है। और इसमें एक लाइटिंग लगा दी हूँ, तो देखिए इतना ही से मेरा टेबल का लुक चेंज हो गया। और आपके साथ मैं चाय भी पी रही हूँ। तो हम देखिए कितना कम बजट में हम लोग अपना डाइनिंग टेबल सजा लिए, और सजाने के बाद सुंदर भी लग रहा है। तो इस तरह से आप लोग भी अपने घर में कुछ कुछ आइडिया लगाइए और अपने टेबल को, अपने बालकनी को, अपने मतलब कोई भी एरिया को सजाइएगा तो देखने में सुंदर लगेगा ही, और बजट भी कम लगेगा। और इस तरह से अपने काम में मन लगाइएगा तो बाहर से कहीं से कोई भी टेंशन नहीं रहेगा, खुशी मिलती है एक अलग। देखिए मेरा टेबल कितना सुंदर लग रहा है। मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रहा है कि ये डोर मैट का ये टेबल रनर है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये कैसा लग रहा है। मैं इस पे अचार, नमक, मतलब जो भी रिक्वायरमेंट रहता है डाइनिंग एरिया का, वो सब रखी हुई हूँ। अब हुआ संध्या का समय, तो मैं अपने मंदिर में आकर के यहाँ पे सुबह में पूजा करती हूँ तो अलग सुकून मिलता है। और शाम में मैं यहाँ भगवान को भोग लगाती हूँ, धूप दीप दिखाती हूँ, और 5 मिनट बैठ कर के भगवान का नाम लेकर के जाप करती हूँ, तो मुझे बहुत सुकून मिलती है। ये मंदिर भी मैं अपने हाथों से ही बनाई हूँ, कार्डबोर्ड से ही बना हुआ है। किसी को चाहिए होगा ऐसा मंदिर तो मुझे कमेंट करेगा, तो मैं ज़रूर ऐसे बना करके दिखाऊंगी आप लोगों को। तो मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और जब तक मेरा नया वीडियो नहीं आ रहा है